वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है कुशिंग्स सिंड्रोम। कुशिंग्स सिंड्रोम क्या होता है? जो हमारी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन। जब इसकी एक्सेस हो जाती है तो उस डिसऑर्डर को बोलते हैं कुशिंग्स सिंड्रोम। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। कुशिंग्स सिंड्रोम को कभी कभी हाइपर कॉर्टिसोलिज्म भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो बॉडी होती है हमारी, ये एक्सेस हार्मोन बनाती है कॉर्टिसोल। जब हार्मोन कॉर्टिसोल की ज़्यादा एक्सेस कंसंट्रेशन हो जाएगी हमारी बॉडी में तो बहुत सारे टिश्यूज़ हमारी बॉडी के एज वेल एज जो ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो डिफरेंट इफ़ेक्ट्स दिखाते हैं। तो उनको टुगेदरली एक सिंड्रोम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कुशिंग्स सिंड्रोम। यूजुअली ये कॉमनली प्रेजेंट इफेक्ट होते हैं जिनका एज ग्रुप 20 से 60 के बीच में होता है, लेकिन ज़्यादा ये प्रेजेंट वुमेन्स में होता है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में। मैंने एड्रिनल ग्लैंड्स पे, इसके हार्मोन्स पे वीडियो बनाया है, मैं लिंक दूंगा इस वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। ये जो एड्रिनल ग्लैंड्स जो होते हैं, दो ग्लैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, दो किडनीज़ों पे, सुपीरियर टू किडनी मतलब किडनी के ऊपर होता है। तो ये बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं सिक्रेट करते हैं। तो इसमें से जो हमें ये भी डिसऑर्डर जो पड़ा, ये कुशिंग्स सिंड्रोम है। तो यहाँ पे इस हार्मोन का जो है, ये नॉर्मली जब नॉर्मल इंसान होता है तो नॉर्मली ये सिक्रेट हो जाता है कॉर्टिसोल, लेकिन जब एक्सेस हो जाता है तो कुशिंग्स सिंड्रोम हो जाता है। होता है क्या है, ये एरिया जो होता है, ये ब्रेन का हाइपोथैलेमस होता है। यहाँ ये एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। जब ये हाइपोथैलेमस रिलीज करता है ये हार्मोन, तो ये इसका टारगेट होता है कॉर्टिकोट्रोपस। कॉर्टिकोट्रोपस क्या होते हैं? ये सेल्स होते हैं। ये सेल्स कहाँ पे होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोबस होता है, एक होता है पोस्टीरियर, ये वाला पोस्टीरियर है, ये वाला एंटीरियर है। जो एंटीरियर लोब जो होता है उसमें बहुत पांच टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, उसमें से एक होता है कॉर्टिकोट्रोपस। तो ये जो एंटीरियर लोब जो होता है यहीं पे होते हैं कॉर्टिकोट्रोपस, ये सेल्स होते हैं। तो ये जो CRH आता है इनको स्टिमुलेट करता है कॉर्टिकोट्रोपस को। ये क्या करते हैं, ये जब ये स्टिमुलेट होते हैं इस CRH से, ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं जिसका नाम है ACTH। ACTH का मतलब होता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। जब ये यहाँ से निकलता है ना, ये कॉर्टिकोट्रोपस से, तो इसका टारगेट ACTH का जो टारगेट होता है वो एड्रिनल ग्लैंड होता है। लेकिन अगर हम देखेंगे एड्रिनल ग्लैंड जो होता है उसके भी दो रीजनस होते हैं। एक होता है आउटर रीजन जिसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, दूसरा जो होता है इनर रीजन जिसको बोलते हैं मेडुला। जो कॉर्टेक्स जो होता है इसमें कुछ जोन्स प्रेजेंट होते हैं। एक जोन जो होता है जिसका नाम है जोना फेस्कुलेटा। तो ये जो है ना ACTH वहाँ पे जोना फेस्कुलेटा पे टारगेट करता है। तो वहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। तो इतना बहुत काफ़ी होता है इसको समझने के लिए। जब कॉर्टिसोल निकल गया, इसकी जब नॉर्मल लेवल होती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जब इसका ज़्यादा एक्सेस लेवल हो जाती है तो कुशिंग्स सिंड्रोम हो जाता है। ये किडनी होती है हमारी बॉडी में, किडनी के ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे काजेस क्या होते हैं इस डिजीज़ के। सबसे पहले होते हैं कुशिंग्स डिजीज़। ये जो कुशिंग्स डिजीज़ जो होती है ये क्या होता है, देखो ये सिंड्रोम अलग होता है जब इस जो हार्मोन होता है कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है, जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स को टुगेदरली एक सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इसमें एक ट्यूमर होता है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी एडिनोमास। इस पिट्यूटरी एडिनोमास को बोलते हैं कुशिंग्स डिजीज़ भी, क्योंकि इसको पहले डिस्कवर किया था एक सर्जन ने जिसका नाम था हार्वे कुशिन। तो ये क्या था, ये एक सर्जन था, इसने इसको नाम दिया था, उसके नाम पे इसको इस डिजीज़ को नाम दिया है। तो ये क्या होता है, जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड में एडिनोमास होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, ज़्यादा ACTH हार्मोन सिक्रेट करता है। जब ज़्यादा ACTH यहाँ से कॉर्टिकोट्रोपस से रिलीज़ हो जाएगा
तो ये क्या करेगा, ये एड्रिनल ग्लैंड को जो जोना फास्कुलेटा जो होता है उनको स्टिमुलेट करेगा ज़्यादा कॉर्टिसोल लेवल की सिक्रिएट करने से। मतलब इससे क्या होता है, ACTH से क्या हो जाएगा, ज़्यादा कॉर्टिसोल लेवल मतलब हमारी ब्लड में आ जाएगा। तो ये एक काज हो गया है। दूसरा काज जो होता है कॉर्टिसोल मेडिकेशन। कुछ ऐसे मेडिसिन जो होते हैं जिनको खाने से ये जो होता है कॉर्टिसोल लेवल जो होती हैं वो बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कुछ क्रोनिक डिजीज़ होते हैं, इनकी ओवरडोज लेने से क्या होता है, ये कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल क्रोनिक अस्थमा जो होती है, इसमें क्या होते हैं, इस जब क्रोनिक अस्थमा होता है तो यहाँ पे जो मेडिसिन देते हैं उनमें कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है हमारे ब्लड में ज़्यादा ये जो कॉर्टिसोल लेवल आ जाता है। दूसरा जो इफेक्ट कॉज जो होता है वो होता है एड्रिनल ट्यूमर। जब इस एड्रिनल ग्लैंड में कभी कोई ट्यूमर जो होता है तो इससे क्या होता है, इससे भी ज़्यादा जो होता है कॉर्टिसोल लेवल हमारी बॉडी में आ जाता है, जिससे क्या होता है क्यूशनस सिंड्रोम हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे सिम्टम्स क्या होते हैं। जो इसके क्यूशनस सिंड्रोम जो होते हैं, इसके जो सिम्टम्स जो होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो होता है मून फेस। मून फेस का मतलब क्या होता है, जो चेहरा होता है, फेस होता है, उसमें बहुत सारा फैट मतलब वेट बढ़ जाता है, मतलब ज़्यादा फैट जब उसमें आ जाता है तो फेस क्या होता है बहुत मतलब वेट मतलब हो जाता है इसमें। दूसरा जो होता है जो नेक होती है, मतलब बैक ऑफ द नेक जो होता है, यहाँ पे भी मतलब वो भी इसमें भी बहुत वेट बढ़ जाता है। उस डिसऑर्डर को बोलते हैं, उस सिम्टम को बोलते हैं बफेलो हेम। स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं पर्टिकुलरली एब्डामन में या एक्सिलरी रीजनस, जो हमारी बॉडी में एक्सिलरी रीजनस जो होते हैं या एब्डामन होता है, यहाँ पे क्या आते हैं स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। नेक्स्ट जो सिम्टम होता है इसका क्यूशनस सिंड्रोम का, वो होता है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन फेस। जो फेस होता है, नेक होता है, चेस्ट होता है, एब्डोमेन होता है, थाइज होते हैं, तो इनमें क्या होता है हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है। फैटिग होता है, मतलब बहुत थकावट लगती है, मसल का ब्रेकअप हो जाता है। ये जो ब्लर विजन हो जाता है, कभी कभी ब्लर विजन मतलब धुंधला सा दिखता है, इसकी जो हाई लेवल जो कॉर्टिसोल हो जाएंगे हमारे ब्लड में। मसल वीकनेस हो जाती है, सीवियर डिप्रेशन हो जाता है। कभी कभी क्या होता है एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होता है, मतलब कभी मूड ठीक रहता है, कभी अपसेट रहता है, कभी मतलब अच्छा रहता है। तो ये जो एक्सट्रीम मूड स्विंग्स जो होते हैं, ये भी एक सिम्टम होता है कॉर्टिसोल की हाई लेवल हमारे ब्लड में। अब हम ये जो कॉर्टिसोल जो होती है क्यूशनस सिंड्रोम जो होता है, इसको हम कैसे देखेंगे, मतलब इसका हम डायग्नोज कैसे करेंगे। इसको डायग्नोज करेंगे हम फिज़िकल फीचर्स से, मतलब जो फिज़िकल फीचर्स जो होते हैं उनको एसेस करेंगे। फिज़िकल फीचर्स को कैसे करेंगे, वो जो ओल्ड एंड रिसेंट फोटोग्राफ्स जो होते हैं, प्रेजेंट और मतलब जो लास्ट मतलब पुराने फोटोग्राफ्स को देख के हमें पता चलेगा ये जो कॉर्टिसोल लेवल जो होता है क्यूशनस सिंड्रोम जो होता है वो हुआ है कि नहीं है। दूसरा क्या होता है इसका डायग्नोज, यूरिन टेस्ट में भी पता चलता है। यूरिन टेस्ट में क्या करते हैं, जो 24 यूरिन में चेक करते हैं, मतलब पूरे मतलब 24 दिन में कॉर्टिसोल लेवल की टेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है जो कॉर्टिसोल जो होती है यूरिन में, अगर 50 से 100 माइक्रोग्राम से ज़्यादा होगा एक दिन में, मतलब एक यूरिन अगर हमारी बॉडी में पूरे दिन में 50 से 100 माइक्रोग्राम ऑफ कॉर्टिसोल से ज़्यादा निकल जाएगा तो हमें क्या होगा, ये क्यूशनस सिंड्रोम हो जाए तो मतलब इसके चांसेस होते हैं। दूसरा क्या होता है इसका, दूसरा डायग्नोज हम कैसे करेंगे, लेट नाइट सैलिवरी कॉर्टिसोल टेस्ट। इसमें क्या होता है जब एलिवेटेड लेवल्स जो होते हैं सलेवा में, ये क्या होता है जब 11 से या मिडनाइट में होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है जो नॉर्मली जो होता है कॉर्टिसोल जो होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है मिडनाइट या 11 बजे के बाद आम लोगों में जिनमें कोई डिफेक्ट नहीं होता है, इस कॉर्टिसोल की लेवल नॉर्म कम रहती हैं। लेकिन जो जिनको ये डिसऑर्डर होता है उनमें क्या होता है उस टाइम पे जो मिडनाइट टाइम पे क्या होता है कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा दिखाता है। तो इससे भी पता चलता है हमें, तो ये जो होता है
ये सिंड्रोम, मतलब इस सिंड्रोम का पता चलता है इस टेस्ट से। इस टेस्ट को बोलते हैं लेट नाइट सिलेवरी कॉर्टिसोल टेस्ट, क्योंकि इसमें सिलेवा में कॉर्टिसोल जो होता है प्रेजेंस दिखाते हैं इसमें। इसके बाद आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, माइक्रो सर्जिकल रिसेक्शन। इसमें क्या करते हैं, नाक में क्या करते हैं, एक नीडल नाक से डालते हैं, वो सीधा पिट्यूटरी ग्लैंड में जो एडिनोमास होते हैं या बेनाइन ट्यूमर जो होता है यहाँ पे, इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये मतलब नाक से एक नीडल डाल के पिट्यूटरी ग्लैंड में जहाँ पे ये जो होता है ट्यूमर, उसको रिमूव करते हैं। उस प्रोसीजर को बोलते हैं माइक्रो सर्जिकल रिसेक्शन। तो दूसरा जो इसका ट्रीटमेंट जो होता है, जो कॉर्टिसोल इनहिबिटिंग मेडिसिन, जो कॉर्टिसोल मतलब हाई प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल जो होता है, मतलब इससे हमारी बॉडी में ब्लड में आता है, इसके मेडिसिन आते हैं। फॉर एग्जांपल निजोरल जो होता है, लाइसिड्रिन, ये कुछ मेडिसिन जो होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।